नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोटर कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आम आदमी पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आम आदमी का मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, नया मोटर व्हीकल वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। विरोधी नया मोटर व्हीकल वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। नया मोटर व्हीकल वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। ट्रांसपोर्ट पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गरीबों के रोटी पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गरीबों की रोजी रोटी पर हमला करना बंद करो, देश को बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता की रोजी रोटी पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विरोधी मोटर व्हीकल वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। गरीबों की रोजी रोटी पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ड्राइवर भाईचारा जिंदाबाद, ड्राइवर भाईचारा जिंदाबाद, ड्राइवर भाईचारा जिंदाबाद। वापिस लो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज लो एक है हाँ नमस्कार जी। तो सरकार लेके आई है जिसका विरोध तमाम ड्राइवर भाई कर रहे हैं, तो पूरा मामला क्या है? देखिए, ये केंद्र सरकार जो है न्यू ट्रांसपोर्ट बिल ले आई है, जिसको नया मोटर कानून भी कह देते हैं। ये हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की जो संगठन है, जो हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन है, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ और तमाम कर्मचारी लगातार इस बिल के विरोध में लड़ते आए हैं, क्योंकि ये बिल जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट जो धन्ना सेठ हैं उनकी सह पर मोदी सरकार ले आई है, उन कंपनियों को फायदा करने के लिए। और जो मध्यम ट्रांसपोर्ट है, ऑटो वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, निजी बसें हैं, हमारे ड्राइवर सरकारी महकमों में हैं, इन तमाम जो मोटर जो व्हीकल हैं उनके खिलाफ ये बहुत बड़ा कानून लाए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जुर्माना है, इवन प्रदूषण का जुर्माना भी बहुत ज़्यादा है, और जो है सज़ा भी इसमें बहुत ज़्यादा है। और कोई भी छोटी कंपनी और जो उसका मॉडल के हिसाब से अगर इंजन नहीं होगा तो 500 करोड़ तक का जुर्माना है ये इसके ऊपर। ये अकेला हिट एंड रन कानून नहीं है, बल्कि ये तमाम व्हीकल पर लागू होगा, और ये बहुत कठोर है। छोटी रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, वो इतना जुर्माना भर नहीं पाएंगे। 10-10 साल की उसमें सजा है, कोई 10 साल की सजा काट नहीं पाएगा, और वो जुर्माना 7 लाख रुपए दे नहीं पाएगा। ये जो गरीब आदमी हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, वो लोग ड्राइवरी करके अपना गुजारा करते हैं, उनका जीवन तो कठिन हो ही जाएगा। लेकिन जितने भी ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, छोटे व्हीकल से लेके बड़े व्हीकल तक, उनके लिए बड़ी भारी परेशानी होगी। और बड़ी बड़ी कंपनियों को ये अख्तियार दे दिया है मोदी सरकार ने। ये पूरी जनता के विरोध में है, बचाने के लिए नहीं है। नाम तो ये कह रहे कि भाई एक्सीडेंट कम हो जाएंगे और जो है दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी, इसलिए ले आए हैं। ये दुर्घटनाओं के नाम पर बड़ी बड़ी धन्ना सेठ कंपनियों को फायदा पहुंचाया मोदी सरकार ने, जिनसे ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चुनाव का चंदा लेते हैं, उन लोगों को फायदा पहुंचाया आम जनता की घेटी पर ये अंगूठा रख करके। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ये लड़ाई अकेले ड्राइवरों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे ट्रांसपोर्ट उद्योग की है। ये ट्रांसपोर्ट उद्योग बर्बाद हो जाएगा इस कानून को लागू करने से। इतना जुर्माना आम आदमी, गरीब आदमी भर नहीं पाएंगे। इसलिए हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं
कि इसको तुरंत वापस लो। हम ये नहीं कहते कि दुर्घटनाओं की रोकथाम ना करो, लेकिन ये तो दुर्घटनाओं की रोकथाम की बजाय ये आम आदमी की रोजी रोटी पर ये हमला है। इसको आम जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और व्यापक एकता बना करके, चाहे वो कर्मचारी है, ड्राइवर है, चाहे वो प्राइवेट ड्राइवर है, लोकल बसों का है, प्राइवेट बसों का है, सरकारी बसों का है, सरकारी महकमों में ड्राइविंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, तमाम लोग इकट्ठे होकर के इस लड़ाई को जीतेंगे। और मोदी सरकार अगर इस बिल को वापस नहीं लाई तो मोदी सरकार को 2024 में आने वाले चुनाव में आम जनता इसका विरोध करेगी और इनको सत्ता से बाहर करेगी, ये कहना चाहते हैं। ये जो केंद्र की सरकार ने लोकसभा में जो बिल पास किया है रोड सेफ्टी के नाम से कि दुर्घटनाओं के ऊपर रोकथाम लगेगी, सर्व कर्मचारी संघ भी इसका विरोध करता है। हम बताना चाहते जो कानून में जो 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 लाख की सजा का जो प्रावधान किया है, इससे दुर्घटना रुकने वाली नहीं है। मतलब जनता को बढ़िया रोडों का प्रबंध करे सरकार और मतलब रोडों के ऊपर नियम बनाए तो दुर्घटना रुक सकती है। इस प्रकार का जो काले कानून अंग्रेजों के टाइम में जो लागू किए थे, वो इस प्रकार के कानून लागू करी सरकार, तो हम इसका विरोध करते हैं। मोदी सरकार ने जो बिल पास किया है, मतलब अपने आप में बिल पास कर लिया, लोकसभा के अंदर विपक्ष को तो बाहर भेज दिया और इसका कानून बना दिया। मतलब किसी के ऊपर कोई भी कानून बनाती है सरकार आज के वर्तमान में तो चर्चा नहीं करती किसी के साथ में। ये कोई नई बात नहीं है, जब से सत्ता में आए हैं इस तरह के कानून बना रहे हैं। तो हम जनता को भी कहना चाहते हैं, इन ड्राइवर भाइयों को भी कहना चाहते हैं कि आज वर्तमान में इस सत्ता के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तमाम पूरे देश का कर्मचारी, मजदूर, किसान, ड्राइवर यानी कमा के खाने वाला वर्ग है, उसको एक होना पड़ेगा। और ये जो जनता के ऊपर जुल्म जाती कर रही सरकार, इसका विरोध करना पड़ेगा, तभी लोगों को सुरक्षा मिल सकती है। और इस प्रकार के कानूनों से कोई सुरक्षा नहीं मिलती, हम कहना चाहते हैं। जो ये एक्ट सरकार द्वारा कानून लागू किया गया है, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। और इस कानून के तहत जो छोटे मोटे जो अपना धंधा करते थे, उनका रोजगार छीनने की जो सरकार इस कानून के तहत कोशिश कर रही है, उसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। यह अकेला ड्राइवर या इसके ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, जो टू व्हीकल है, टू टायर व्हीकल है या अपने घरेलू व्हीकल हैं, उनमें भी ये एक्ट लागू होता है। और जिसमें 2000 से लेकर 10,000 रुपये तक का फाइन किया जाता है, जो आम जनता के रोजी रोटी के अधिकारों पे छीनने की कोशिश की जा रही है। सरकार ऐसे कानून ला करके इनका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। और ये हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि एक जो काले कानून, जन विरोधी काले कानून आप लेकर के आ रहे हैं, इनको वापस लिया जाए, अन्यथा जनता इकट्ठा होकर के आपका मुंह तोड़ जवाब देगी। हम ये खुले तौर पे कहना चाहते हैं। गाँव धनाना, जिला भिवानी, हरियाणा और भिवानी एसोसिएशन का सचिव, सेक्रेटरी, और मैं भिवानी ग्रुप की तरफ से सभी भाइयों का दिल से अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं अपने पत्रकार का भी अभिनंदन करता हूं जो हमारी सेवा के लिए यहाँ पर पधारे। आज ये मोदी सरकार जो कानून लेके आई, हम इसके बिल्कुल विरोध। आज ही हम दो पैसे कमा के अपने परिवार का रोजी रोटी बड़े मुश्किल से चला पा रहे हैं सर। और ये हमारे मोदी सरकार से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, ये काले कानून वापस होने चाहिए और हम इनके